की समीक्षा में आपका स्वागत है, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका पीसी सिंह। आज की चर्चा आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्यों दिल्ली की केंद्र की मोदी सरकार तवांग में हुए चीन और भारत की सेनाओं के बीच झड़प के ऊपर जो विपक्ष का डिमांड है कि इसके ऊपर सरकार चर्चा करे, उससे भाग रही है। हम जान रहे हैं कि 9 दिसंबर को तवांग जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, वहां पे चीन और भारत के जवानों में मुठभेड़ हुआ और जो खबर आई, ये खबर कि हल्का फुल्का मुठभेड़ हुआ और कुछ लोगों को हमारे साइड से भी और चाइनीज के सैनिकों का भी जख्मी हुए और फिर वो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं थी। लेकिन जब आज लोकसभा में और राज्यसभा में विपक्ष, और विपक्ष सिर्फ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के साथ साथ सारी पार्टियां जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, शिवसेना हो, आरजेडी हो या कोई और पार्टी हो, सब इकट्ठे इस बात का डिमांड कर रही है कि सरकार को इसके ऊपर में चर्चा करना चाहिए। तो किसी न किसी बहाने से सरकार भाग रही है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। इस पर हम अपनी तरफ से किसी तरह का एलिगेशन लगाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि चीन का जो विषय है, भारत और चीन का जो बॉर्डर इशू का जो मामला है, दोनों सेक्टर में, वेस्टर्न सेक्टर में भी और ईस्टर्न सेक्टर में, ये काफी सेंसिटिव इशू है। और जब भी चीन और भारत के बॉर्डर इशू का सबब कोई मुद्दा सामने आता है तो लोग, देश के जो लोग हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। उसका एक अतीत है, उसका एक बैकग्राउंड है, किस तरह से 1962 में हमको चाइनीज अटैक के सामने हमको मतलब ह्यूमिलिएटिंग डिफीट सहना पड़ा था। तो लोगों के स्मृति पटल में जो लोग उस जमाने में जो थे उनको तो अपना याद है, और जो लोग नहीं भी थे, जिनका जन्म भी 1962 के बाद हुआ है, उन्होंने पढ़ के और सुन करके इसके बारे में काफी इसको संदिग्ध हो जाते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं जब भी चीन के साथ किसी तरह की बात होती है बॉर्डर से रिलेटेड इशू को लेकर के। तो आज जब सरकार से यह सवाल पूछा जा रहा है तो सरकार चुप्पी क्यों साधे हुई है? वो इसलिए ये सवाल इसलिए दोहरा रहा हूं कि यही बीजेपी सरकार बार बार 1962 के मुद्दे पर कांग्रेस को हमेशा कटघरे में खड़ा करती है, और एक बार नहीं, पता नहीं सैकड़ों बार जब भी चर्चा होती है, इधर भी कहा जा रहा है, राहुल गांधी को भी और कांग्रेस के नेताओं को भी, ये तो पूरी की पूरी जिम्मेवार, ये जो हुआ हमारे साथ, जो हो रहा है, इसका जो सबसे बड़े जिम्मेवार उस हमारे के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन जब आज बीजेपी की सरकार है तो फिर बीजेपी की सरकार केंद्र में है और काफी शक्ति में है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए जाने भी जाते हैं, तो फिर लोकसभा में राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा करने में क्या एतराज है? लोकसभा में जब सरकार ने इस पर चर्चा करने से आनाकानी की तो लोकसभा में विपक्ष की पार्टियों का नेतृत्व वॉकआउट करने में सोनिया गांधी थी। सोनिया गांधी ने जो उस विपक्षी पार्टियों को लोकसभा से वॉकआउट करा, उसमें वो अग्रणी भूमिका थी, सोनिया गांधी को लीडर थी। राज्यसभा में जब इसके ऊपर चर्चा करके डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जा रहे थे तो उनसे सफाई मांगी गई, और इसके एवज में उस पर जो वहां के डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश जी का कहना था ये सेंसिटिव इशू है। इस बात में कोई दो मत नहीं है कि जो बॉर्डर इश्यूज होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, तो सेंसिटिव इश्यूज पर चर्चा नहीं हो, लेकिन बाकी चीजों पे खासकर कि ये तब महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके ऊपर सेना के भी कई अफसर इस पर अपना बयान दे चुके हैं, जो सेना से रिटायर कर चुके हैं, और राहुल गांधी तो कई बार से इस बात को चेतावनी दे रहे हैं कि चीन बहुत तैयारी कर रहा है, और खास करके अरुणाचल प्रदेश का जो सेक्टर है, जिसको कि हम ईस्टर्न सेक्टर से जानते हैं, चीन और भारत का जो आनाकानी है वो दो सेक्टर में है। इसको अक्साई चीन, जहां तो उसने तो 3000 किलोमीटर का हमारा क्षेत्र अभी भी हथियार रखा है, और जो वेस्टर्न सेक्टर जो लद्दाख वाला एरिया है, और ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। अरुणाचल के बारे में तो कुछ भी कहा जाए कम है, क्योंकि ये तो चीन के हमेशा चीन इसके ऊपर दावा करते रहता है। उसका कहता चूंकि अरुणाचल प्रदेश ये तिब्बत का साउदर्न तिब्बत कहता है, और जिसको उसने 1950 में हड़प लिया था जबरन, उसका ये कहना है कि अरुणाचल प्रदेश समूचा का पूरा अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। इस पर
अभी कुछ दिनों पहले प्रकाशित बहुत ही चर्चित पुस्तक श्याम शरण की है, उन्होंने कई सफाई दी है इस पर, और उन्होंने हिस्टोरिकल एनालिसिस से इंडेप्थ एनालिसिस करके कहा है ये चीन का झूठा दावा है कि इतिहास के आधार पर अगर आप अपने बॉर्डर को सेटल करना चाहते हैं तो ये आप किसी को धोखा दे रहे हैं। अगर इतिहास के आधार पर बॉर्डर सेटलमेंट होने लगे तो ये कभी संभव नहीं है, क्योंकि अगर इतिहास का को साक्षात मान रहे हैं तो इतिहास में इस बात का भी जिक्र है इसी तिब्बत का अधिकार चाइना के कई क्षेत्रों में था और बाहर के लोग भी चाइना के ऊपर राज करके चले गए हैं। तो ये चाइनीज एक मेंटालिटी है जो उसकी ताकतवरी है, उसका वो नाजायज फायदा उठाना चाह रहा है। आखिर ये जो सवाल है कि हमारी सरकार है क्यों भाग रही है, क्या कोई इकोनॉमिक कंपल्शंस है या कोई, हम सब जान रहे हैं कि मोदी सरकार की निकटता यूएसए से, खास करके जो जब से डोनाल्ड ट्रंप आया, जब से मोदी सरकार बनी यहाँ पे, वो हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है वो हम लोग अमेरिका के नजदीक होते जा रहे हैं। और इस देश में और बाहर भी कई ऐसा तबका जो कहता है कि ये इससे चीन काफी खफा रहता है, वो नहीं चाहता है कि चीन अमेरिका में सके, इसलिए वो ये अपना एक तरह का ये टैक्टिक्स है, गोल पोस्ट, कभी वो ईस्टर्न सेक्टर में कभी वेस्टर्न सेक्टर में, और वो हमला करता है और वो डरा कर धमका करके भारत सरकार से वो चाहता है कि वो अमेरिका से दूरी बढ़ाए और वो एक न्यूट्रल अपना रहे या फिर चाइना के साथ उसके, ये ट्रेड का भी एक बहुत बड़ा मामला है। चीन से हमारा इतना जो ट्रेड है उससे भी हम लगता है कि कहीं न कहीं हम घबराते हैं चीजों से। तो क्या बात क्या है आखिर जो सरकार इसके ऊपर खुल के बात चर्चा करने से घबरा रही, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने तो यहाँ तक एलिगेशन लगाया कांग्रेस के ऊपर में और प्रधानमंत्री खास करके कि उनका वो क्लेम तो करती है बीजेपी सरकार, बीजेपी के लोग करते हैं उनका शेर वाला दिल है, लेकिन चूहा की तरह बिहेव कर रहे हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण सवाल जो इस संदर्भ में जिसके बारे में आपसे चर्चा करने की कोशिश करूंगा कि ये कहीं ना कहीं जब भी इस तरह की कोई बात होती है तो आप देख सकते हैं कि मतलब इशू से जो मेन सवाल है उससे कुछ और हटके उसको इशू को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। जब राहुल गांधी ने इसके ऊपर सवाल उठाया तो कल देखा मैं लोकसभा में जो बोल रहे थे पार्लियामेंट के अंदर देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने, वो कह रहे थे कि राहुल गांधी जवानों की पिटाई की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप सरकार को जवाब दें कि क्यों, आखिर क्या स्थिति है। और खास करके जब सैटेलाइट का इमेज सब सामने आ रहा है और जो अरुणाचल में तवांग से का जो हिस्सा है उसे जो सटा हुआ हिस्सा पर चाइना काफी मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है और उसने जो सारे सैनिक साजो सामान इकट्ठा कर लिया है, उससे कई लोगों को लग रहा है कि कहीं एक मेजर वार में कहीं ये परिणति नहीं हो जाए इसका। ये हम सब जानते हैं कि आज के युग में एक बड़े युद्ध का डिसीजन लेने के पहले चीन 20 बार सोचेगा। कोई बड़ा चीन ये जानता है कि ताइवान नहीं है हिंदुस्तान, और ये आज का हिंदुस्तान 1962 का भी हिंदुस्तान नहीं है। तो कई तरह से इस बात को मतलब कहीं इसका ये टैक्टिक्स तो नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज जो चाइना इकोनॉमिकली और मिलिट्री जो इतना ताकतवर हो गया, और खास करके जो शी जिनपिंग के आने के बाद से जो उसने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, उससे भारत को चौकन्ना रहना पड़ेगा, यहाँ की सरकार को भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। और ये विपक्ष का जो डिमांड है, विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष का ये राइट है, देश का भी ये राइट है कि तो सरकार से पूछे कि आप इसके ऊपर आप सफाई दें। हाँ, सरकार जब तक कोई भी सरकार, चाहे वो बीजेपी की सरकार है या कल कोई और सरकार है, अगर कोई टेक्निकल इश्यूज है, अगर कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है, तो सरकार उस बात को खुल के बात नहीं कर सकती है। लेकिन कई तरह की कमिटीज होती है, और याद रखिए 1962 में जवाहरलाल नेहरू के टाइम में जब चाइना ने अटैक किया तो जवाहरलाल नेहरू ने भी पार्लियामेंट में डिस्कशन को परमिट दिया था और इस पर काफी खुली बहस हुई थी। तो इन्हीं सारे चंद सवालों के साथ आज मैं आपसे इजाजत लेता हूं, और जब कल मिलूंगा तो फिर किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। धन्यवाद।